सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं। रात भर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और इन सब के बीच प्रदर्शन स्थल पर मंच के पास की बिजली काटे जाने का भी आरोप लगाया गया, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया। वहीं पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने साफ शब्दों में कहा कि अब सरकार से जो भी बातचीत होगी वो सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर में होगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आएगी या फिर यह आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। रिपोर्ट आप देखिए। पेपर लीक पर सवाल, सड़क से संसद तक संग्राम। संसद तक पहुंचे छात्र, फिर आंसू गैस और लाठीचार्ज। युवाओं के आक्रोश को कौन बना रहा है ईंधन? छात्रों के प्रदर्शन और आक्रोश का क्या होगा अंजाम? जंतर मंतर पर रात भर छात्रों का प्रदर्शन रहा जारी। रात भर जंतर मंतर नारों से गूंजता रहा। छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। पुलिस और सुरक्षा बल भी पूरे इलाके में मुस्तैद नजर आए। देर रात तक प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। बुलंद होते नारे और इंसाफ की मांग के बीच छात्रों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। कल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर दोबारा प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। टोटल टाइम वेस्ट, इट वाज अ टोटल टाइम वेस्ट। एक तरफ बातचीत के लिए बुलाया, दूसरी तरफ बच्चों को यहाँ पीट रहे थे वो। इसके बाद हमारा कोई भी डेलीगेशन सरकार से मिलने नहीं जाएगा। अगर सरकार को बात करनी है तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा। नहीं पड़ता, अब सरकार को तय करना है वो इस्तीफा लेते या नहीं लेते। अगर नहीं लेते तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभिजीत दीपके की घोषणा और वांगचुक के अनशन जारी रखने के ऐलान के बाद कॉकरोच पार्टी के समर्थक दोबारा जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू हो गए। मौजूद है जंतर मंतर पर, आपको तस्वीरें दिखाएं तो एक बार फिर से देखिए जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो एक बार फिर से मंच पर पहुंच गए। हालांकि दिन में जब यहाँ पर प्रदर्शनकारी हिंसा हुई उसके बाद हटा दिया था, लेकिन अभी फिलहाल देखेंगे तो एक बार फिर से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो वापस अपने मंच पर चले गए, जहाँ पर पिछले कई दिनों से 20-22 दिनों से ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये मौजूद थे। तो देखिए एक बार फिर से इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए गए और खुद अभिजीत दीपके ने इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहाँ भी जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भी बाहर रखा गया था, लेकिन वो भी एक बार फिर से जो है मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय टीम ने भारत जंतर मंतर पर रात 12 बजे भी प्रदर्शनकारियों का पहुंचना जारी रहा। रात का लगभग 12:30 बज रहा है और जंतर मंतर पर अभी लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो लोग हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में लगातार आ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल चूंकि आज दिन में प्रोटेस्टेंटों द्वारा काफ़ी हंगामा हुआ था और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और बर्बरता हुई थी, जिसके बाद पुलिस को ये अंदाज़ा था कि शायद अब प्रोटेस्टर्स अब यहाँ पर जमा नहीं होंगे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में रात के 12:30 बजे भी अभी भी लोग लगातार आते जा रहे हैं। ये सिलसिला पूरी रात यूं ही चलता रहा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती गई। प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे, अपनी मांगों की मांग करते नजर आए। रात
रात का लगभग 2 बज चुका है। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर वही जोश, वही जुनून जो पिछले 1 महीने से चलता आ रहा था कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। 2 बज चुका है और अपने हाथों में तिरंगा लेकर लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर साउंड सिस्टम भी लगाया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से बिजली को काट दिया गया है, लाउड स्पीकर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन स्थल पर मंच के पास की बिजली काट दी गई, लेकिन इसका असर प्रदर्शनकारियों के हौसलों पर नहीं पड़ा। सुबह का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। लगातार रात भर बारिश हुई है, लेकिन उस बारिश के में भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, लगातार मौजूद रहे हैं और अभी भी सुबह के समय में ये लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं और जो आने का सिलसिला है रात भर लगातार जारी रहा है। फिलहाल चूँकि बारिश का टाइम है तो जगह जगह पर जो लोग इधर उधर से जो आ रहे थे वो फिलहाल अभी रुके हुए हैं। बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन यानी सोमवार की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सीजेपी के संसद तक मार्च निकालने के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने शाम 5 बजे तक जंतर मंतर को खाली करा दिया। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने सुबह 10 बजे बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर मार्च किया था। आंदोलनकारी जंतर मंतर से संसद मार्ग, जनपद चौराहा, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ, विजय चौक होते हुए संसद के करीब पहुंचे। संसद में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। देर शाम को पथराव की तस्वीरें भी सामने आई। इसमें 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। शाम 4 बजे सीजेपी के डेलीगेशन ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर 3 मांगों समेत लिखित शिकायत की। युवाओं के प्रेशर में आके उन्होंने बुलाया, उन्होंने बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया। तो ये इन इटसेल्फ इज़ अ मेजर विक्ट्री फॉर दिस मूवमेंट, फॉर दिस प्रोटेस्ट।